नमस्कार, शुभ संध्या। मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन लाइव ऐप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपकी कक्षा एक बार फिर से प्रारंभ हो चुकी है और यदि आपको नोट प्राप्त हो रहा है तो आप आइए पढ़ सकते हैं। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे व्याकरण और व्याकरण में पढ़ रहे हैं कारक और कारक में पढ़ रहे हैं सप्तमी विभक्ति प्रारंभ की ना। आइए बिना देर करते हुए हम लोग सप्तमी विभक्ति पर चलते हैं। चला जाए सप्तमी को देखा जाए। कौन सी विभक्ति पढ़ रहे हैं? सप्तमी, ठीक। सप्तमी में एक सूत्र लिखा है। आज आप किताब थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा ताकि आपको दिखाई पड़े। चलिए, आप पढ़ रहे हैं कि सप्तमी, ठीक है। सप्तमी में थोड़ा सा आप ध्यान रखना, आधारोधिकरणम लिखा है। आधारोधिकरणम, आधारोधिकरणम। और इधर लिखा सप्तम्य अधिकरणे च। सप्तम्य सप्तम्य अधिकरणे च, आधारोधिकरणम सप्तम्य अधिकरणे च। अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये कहता है आधारोधिकरणम मतलब आधार की कर्म संज्ञा, सॉरी, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। क्या कहता है? आधार की, क्या आप पढ़ चुके हैं, बस फटाफट हम चिप है आपको। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। और आप यहां पढ़ेंगे अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है और आधार की अधिकरण संज्ञा, ठीक। अब आपका एक सवाल आगे दूसरा निकल के आएगा, आधार कितने प्रकार का होता है? आधार के प्रकार, आधार के प्रकार की यदि बात करें तो पहले में जो आधार होगा वो तीन प्रकार का होता है। प्रकार का पहला जो आधार होगा वह कौन सा आधार होगा? औपश्लेषिक आधार। औपश्लेषिक आधार, तो
क्या कहते हैं? औपश्लेषिक आधार को क्या कहा जा सकता है? औपश्लेषिक आधार मतलब इसका भौतिक संश्लेष। ठीक है, औपश्लेषिक आधार मतलब जैसे औपश्लेषिक शब्द है ना, समीपे श्लेष संयोग, उप औपश्लेषिक उप समीपे, देखिए उप समीपे श्लेषः औपश्लेषिक, ऐसा यह आपका जो है भौतिक संश्लेष इसको कहते हैं। भौतिक संश्लेष, औपश्लेषिक आधार। आधार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला औपश्लेषिक आधार, अभी आपने ऊपर ये पढ़ा, आधारो अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। फिर ये सूत्र कहा सप्तम में अधिकरणे च, मतलब अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती। बात सही है, सप्तमी में अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगाने वाला ये विधि सप्तम में अधिकरणे च, कैसा सूत्र है ये विधि सूत्र है, याद रखना। और ये कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है ये। कभी कभी नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, छोटा सा सवाल है, बहुत घातक हो जाएगा। आधारो अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, और सप्तमी में अधिकरणे सप्तमी, और अधिकरण में शक्ति, ये विधान करने वाला सूत्र बताता है। अब एक बात, दूसरी बात निकल करके आती है कि आधार कितने प्रकार का होता है, तो कहते हैं औपश्लेषिक आधार। पहला उपसमीपे श्लेषित औपश्लेषिक, औपश्लेष माने चिपकना, इसमें किसी वस्तु का चिप माने संश्लेष होता है, वस्तु का क्या होता है? संश्लेष होता है। जैसे आपने उसमें कहा उपह समीपे श्लेषः संयोग इति उपश्लेषः। अब औपश्लेषिक मतलब जिसको भौतिक संश्लेष, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण उन्होंने बताया, इसका उदाहरण है कटे आस्ते। कटे आस्ते, कट माने होता है चटाई, आस्ते माने आस धातु है, मतलब चटाई पर बैठता है। कहाँ बैठता है? चटाई पर बैठता है, कटे आस्ते। चलें, अब देखें भौतिक संश्लेष कटे आस्ते। कटे माने, कट माने चटाई, आस्ते माने बैठता है। कहाँ बैठता है? चटाई पर बैठता है। कोई व्यक्ति जब चटाई पर बैठेगा, ये चटाई क्या है, धरती क्या है, जमीन क्या है, ये भौतिक संश्लेष का लगाव चटाई है। इसका एक ऐसा आधार हुआ, औपश्लेषिक आधार हुआ। किसी व्यक्ति का वस्तु पर बैठना, व्यक्ति से उस बैठने और इससे कौन सा आधार बनेगा? औपश्लेषिक आधार बनेगा। ठीक है, दूसरा आधार की बात करें, दूसरा आधार क्या है? औपश्लेषिक। एक दूसरा आधार है वैषयिक आधार। यहाँ देखें, यहाँ ऊपर लिखते हैं दूसरा वैषयिक आधार। आधार आपको बता दिया था फिर आज। वैषयिक आधार, ठीक है, वैषयिक आधार का मतलब जो बौद्धिक संश्लेष, इसके बारे में बौद्धिक संश्लेष, इसके बारे में 2-4 लाइन आप लिख लिया करिए, यहाँ लिखने का टाइम नहीं है। बौद्धिक संश्लेष, बौद्धिक संश्लेष का मतलब क्या है आप हम बता दे रहे हैं, आप डिफाइन कर लेना और लिख लेना। वैषयिक आधार, वैषयिक मतलब विषयक कोई बात हो। विषयक मतलब जैसे इसमें विषय हो, वो कैसा विषय हो, कोई जिस, जैसे उसमें कोई बात विषयक हो,
का उदाहरण इन्होंने बताया, उदाहरण क्या बताया? मोक्षेक्षास्ति। मोक्षेक्षास्ति, मोक्ष की इच्छा है। तो किसी व्यक्ति को मोक्ष की इच्छा है तो मोक्ष क्या है? का विषय है ना? कोई कोई चीज मतलब प्राप्त करना चाहता है, में कोई संयोग दिख रहा है? कोई संयोग, ये बौद्धिक संयोग, इसमें ये आपका औपश्लेषिक मतलब ये भौतिक संश्लेष नहीं है, इसमें कोई लगाव नहीं है, ये विषयक है, बुद्धि वाली बात है, बौद्धिक है, ये विषयक है, इसका कोई एक विषय होता है, उस विषय पर जिसपे अनुसंधान सर्च रिसर्च इत्यादि करे वह हुआ मोक्षेक्षास्ति। माने मोक्ष की इच्छा है, ये इच्छा मोक्ष की है, और मोक्ष है तो मोक्ष एक वस्तु है। वजह से आपका ये जो हुआ, आपका आधार हो गया कौन सा? बौद्धिक संश्लेष। अब एक आधार और होता है, अभिव्यापक आधार। कौन सा आधार? अभिव्यापक आधार। ये देखिए, तो आप इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, किसी विषय पर आधारित होता। अब चलें जरा देखें, मोक्ष की इच्छा है। अब एक और आधार होता है जिसको कहते हैं अभिव्यापक आधार। यहां हम लिख दे रहे हैं नीचे, जरा अभिव्यापक आधार है। इसका उदाहरण है सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। दूसरा उदाहरण है तिलेषु तैलम। के बाद पयश घृतम। ये सब उदाहरण अभिव्यापक आधार है। अभिव्यापक का अर्थ क्या होता है? जैसे आत्मा का, मान लीजिए सर्वस्मिन आत्मा है, तो आत्मा का सर्व में व्यापकत्व तो दिखाया गया है, मतलब अभिव्यापक। अभि उपसर्ग लगा है, व्यापक माने विस्तार, तो बहुत बड़ा तक हो। जैसे सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, संसार के प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी में आत्मा विद्यमान है। सिर्फ आपके पास थोड़ी है, कि आत्मा पता पूरे विश्व में जगत है, व्याप्त है, व्यापक रूप से है। इसलिए यहाँ पर यह आधार कैसा हुआ? अभिव्यापक। तेषु तैलम, प्रत्येक तिल में तेल है, प्रत्येक तिल में तेल है। अब जैसे मान लीजिए आप सरसों पेराने लेके जाते हैं, हर सरसों में तेल है ना, 15-20 किलो 50 किलो सरसों में कितना जो तेल निकलता है, तो उसका एक समूह से एक एक सरसों के दाने से निकलता कि नहीं निकलता? वही है तिलेषु तैलम, प्रत्येक तिल में तेल विद्यमान है, व्यापकता अधिक है। और आगे कहा कि पयश घृतम, पयश माने दूध, तो दूध के प्रत्येक बूंद में घी उसमें निहित है। यह व्यापक रूप से हो गया। ये उदाहरण आप समझ, आपने पढ़ा आधार की अधिकरण, आधारो अधिकरणम, अधिकरण आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, और अधिकरण में पंचमी विभक्ति का विधान होता। आधार 3 प्रकार का। आपसे सवाल पूछेगा आधार कितने प्रकार का, आप कहोगे 3 प्रकार का। पहला आधार औपश्लेषिक आधार, जिसका उदाहरण कटे आस्ते, ये भौतिक संश्लेष है। और दूसरा उदाहरण है वैषयिक आधार, यह बौद्धिक है, जिसकी ये खूब पूछता है मोक्षिक शास्त्री। मोक्षिक की उदाहरण कैसा आधार है? सवाल पूछेगा मोक्षिक शास्त्री कैसा आधार, आप कहोगे वैषयिक आधार। आपसे कहेगा सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सब में आत्मा है, कैसा आधार, तो आप कहोगे अभिव्यापक आधार। तेषु तैलम आपसे पूछेगा, कहोगे अभिव्यापक आधार। पयस घृतम कहोगे आप अभिव्यापक आधार। ये बातें इतनी आपको जानकारी में रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कहाँ है कि आगे बाबूराम ने लिखा है कि दूर पूरे और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ लिखा है पूरे एवं अंतिक अर्थ वाले शब्दों में सप्तमी का प्रयोग होता है। अब आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? आज थोड़ा सा बहुत सही तरीके से आपको बड़ी नहीं दिख रही है, लेकिन आप किताब खोल लेना। पृष्ठ में बता दूं 215 पृष्ठ है। 215 पृष्ठ पर ये हम पढ़ा रहे हैं और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में सप्तमी
का प्रयोग होगा। कभी कभी आपसे सवाल पूछे दूर और अंतिक अर्थ, दूर और अंतिक शब्द में कौन सी विभक्ति का विधान होता है? दूर तथा अंतिक अर्थ वाले शब्दों में, दूर तथा अंतिक अर्थ वाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति लगती है। दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी। जैसे ग्रामस्य दूरे अंतिके वा, उदाहरण दिया ग्रामस्य दूरे अंतिके वा। ग्रामस्य दूरे अंतिके वा, मतलब गांव के दूर या समीप का हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? गांव के दूर या समीप, गांव के दूर या समीप, ग्रामस्य दूरे अंतिके वा, है ना? तो गांव के दूर या समीप। अब यहां पर कहा कि दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में, तो दूर है, दूरे में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी। और अंतिके में कौन सी विभक्ति लगी? सप्तमी। ये बात आप जान रहे हैं ना? यहां पर अंतिके और यहां पर दूरे, दोनों में कौन सी विभक्ति लगी? सप्तमी। गांव के दूर या समीप, ना? ये बात आपसे सीधे उठा के लाइन दे देगा कि दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में किस विभक्ति का विधान होता है। आपका उत्तर होगा कि सप्तमी विभक्ति का। एक एक लाइनें आप याद करते चलिए, ठीक है? ये क्लियर हुआ। चलिए इसके आगे देखते हैं। क्या है? क्रिया के आधार की भांति उसका समय भी सप्तमी में रखा जाता है। क्रिया के आधार के भांति, क्रिया के आधार की भांति का समय भी सप्तमी में रखा जाता है। अब देखिए ये बात कहा है नीचे, क्रिया के आधार की भांति उसका समय भी रखा जाता है। जैसे उदाहरण कहा कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुम्। आषाढ़स्य, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, प्रथम दिवसे, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मेघमाश्लिष्ट सानु। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानु। अब आषाढ़ के पहले ही दिन, अर्थ निकल रहा है। प्रथम दिवसे में कौन सी विभक्ति लगी? सप्तमी। आपसे पूछेगा क्या के आधार की भांति का समय भी सप्तमी में रखा जाता है। पूर्व और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी लगती है। ग्राम से दूरे अंतिके वा, दूरे चाहे आप दूर का गांव ग्राम से दूरे कहिए, चाहे ग्राम से अंतिके कहिए, दूरे और अंतिके में कौन सी विभक्ति लगेगी? सप्तमी। बात क्या के आधार की भांति उसका समय भी सप्तमी में होगा। जैसे आषाढ़ से माने आषाढ़ के, आषाढ़ के प्रथम दिवसे माने पहले ही दिन, मेघ माश्लिष्ट सानुम, पर्वत की चोटी से मेघ सटा हुआ, उसको क्या किया? यक्ष ने मेघ को देखा। ठीक है? तो ये वह प्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, ऐसे तिरछा प्रहार करता हुआ वह पर्वत की चोटी से ऐसे खेलता हुआ दिखाई पड़ा।
तो इसलिए यहाँ पर आषाढ़स्य प्रथम दिवसे में कौन सी विभक्ति का विधान हुआ? सप्तमी। दूसरा उदाहरण कहा कि शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम। दूसरा उदाहरण देखिए, शैशवे शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम। इसका अर्थ क्या होगा? मतलब बाल्यकाल में विद्यमान करने वाले रघुवंशियों का यह रघुवंशम की लाइन है। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, ये कहाँ की लाइन है? ये रघुवंशम से। कभी कभी सवाल उठा करके पूछ दिया तो आप कहोगे तो बाबूराम का है ही नहीं। बाबूराम निहाने ने खूब साहित्य के उदाहरण उन्होंने झोंके हैं कि शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम। तो देखिए कहा ना कि आधार की भांति उसका समय भी सप्तमी में होता है। तो अर्थ क्या है? बाल्यकाल में, बाल्यकाल में विद्याभ्यास करने वाले। तो किस काल में? बाल्यकाल में। इसलिए यहां पर शैशवे में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी। प्रथम दिवसे में सप्तमी लगी है और शैशवे अभ्यस्त में शैशवे में लगी है। समय में सप्तमी लगती है ना, कहा ना कि उसका समय भी सप्तमी विभक्ति में रखा जाता है। तो शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, शैशवे में बाल्यकाल में भी सप्तमी का विधान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात क्लियर हो गई? चलिए फटाफट आगे देखिए, अगले पेज पर चला जाए। लिखा है अक्तस्येन विषयस्य कर्मण्य उपसंख्यानम। दूसरे पेज पर आते हैं, ये देखिए आपको पेज दिखाई पड़ रहा होगा। लिखा है अक्तस्येन विषयस्य कर्मण्य उपसंख्यानम, वार्तिक है। क्या कह रहा है इसको देखें। अक्तस्येन विषयस्य कर्मण्य उपसंख्यानम, ये वार्तिक कह रहा है अक्त प्रत्यांत शब्द में इन प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द के योग में उसके कर में सप्तमी विभक्ति होती है। अक्तस्येन विषयस्य, नाम लिख दें, अक्तस्येन, अक्तस्येन विषयस्य कर्मण्य उपसंख्यानम, कर्मण्य उपसंख्यानम, ये क्या है? ये वार्तिक है। वार्तिक में क्या बताया गया? अक्त प्रत्यांत शब्द में इन प्रत्यय लगकर बना हुआ, ये कहा गया कि अक्त प्रत्यांत शब्द में प्रत्यय लगकर बना हुआ। कौन सा प्रत्यय लगकर बना हुआ? इन प्रत्यय। अक्त प्रत्यांत शब्द में इन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द के योग में कर्म में सप्तमी होती है। शब्द के योग में के कर्म में कर्म की सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण का अधीति व्याकरणे, अधीत अधीति व्याकरणे, अधीति व्याकरणे अधीत शब्द है। अधीत शब्द अक्त प्रत्यांत से मिलकर के बना है ना। ये अधीत शब्द जो है, अधीत शब्द जो है इसमें अक्त प्रत्यय ऑलरेडी लगा है अधीतः, और इसमें आपका
इन प्रत्यय लग करके क्या बन गया? अधीति। अधीति शब्द बना। यही तो ये कहना चाहता था, अक्तस्येन विषयस्य कर्मण्य उपसंख्यानम। अक्त प्रत्यांत शब्द में, अक्त प्रत्यांत शब्द ये है, ऑलरेडी अक्त प्रत्यय लगा हुआ है, अधीतः, है ना। अक्त प्रत्यांत शब्द ये है, में इन प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द, इन प्रत्यय लग करके अधीति शब्द बन गया। शब्द की योग में, एक कर्म में सप्तमी होती है, इसमें सप्तमी नहीं होती, एक कर्म में। तो अधीति व्याकरण का अर्थ क्या होगा? अधीति व्याकरणे मतलब वह व्याकरण में पंडित है। अधीति व्याकरणे, व्याकरण में पंडित है मतलब विद्वान है, व्याकरण में विद्वान है, ऐसा कहा गया। अब बताइए किसमें विद्वान है? आप बताएं। में विद्वान है तो व्याकरण में विद्वान होगा। कोई विद्वान, मान लीजिए ये कर्ता कौन हुआ, तेरा उस कर्म कौन हुआ? ये व्याकरण। ये व्याकरण में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी। यही ये कहता है, अक्त प्रत्यांत शब्द में इन प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द के योग में एक कर्म में सप्तमी का विधान किया है। यह अक्तस्य इवार्तिक कहता है, अधीत शब्द से अक्त प्रत्यय लगा हुआ है, इसके बाद इन प्रत्यय लग करके अधीति शब्द बना, और अधीत शब्द का कर्म क्या है? व्याकरण। और व्याकरण में कौन सी विभक्ति का विधान हुआ है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया सूत्र आगे आ रहा है। साधु साधु प्रयोगे च, साधु साधु प्रयोगे च। देखिए यहां हम लिख देते हैं साधु, अगला सूत्र है साधु साध्व प्रयोगे च, साधु साध्व प्रयोगे च, यही लिखा हुआ है ना। साध्व साधु है, साध्व साधु, साधु साधु प्रयोगे च। ये क्या कहता है भैया? साधु और असाधु के प्रयोग में सप्तमी होती है। साधु तथा असाधु के प्रयोग में, इस शब्द के प्रयोग में ऐसा लिख, साधु तथा असाधु शब्द के योग में, के शब्द के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति हो। साधु का अर्थ है अच्छा, साधु का अर्थ क्या निकलेगा? साधु, साधु माने अच्छा, और असाधु ठीक, मतलब जिसके साथ आप अच्छा व्यवहार करते हैं और बुरा। साधु और साधु प्रयोग वार्तिक है। साधु और साधु शब्द के योग में जिसके प्रति साधुता या असाधुता बतलाई जाएगी, ये भी नोट कर लीजिए। के प्रति, के प्रति साधुता या असाधुता दिखाई जाती है, के प्रति साधुता या असाधुता दिखाई जाती है, उसमें सप्तमी विभक्ति का विधान
ये लिख क्लियर कर लीजिए। साधु साधु प्रयोगे च, साधु तथा असाधु शब्द के प्रयोग में सप्तमी होती है। बोले कहाँ होती है? जिसके प्रति साधुता या असाधुता दिखाई जाती है उस सप्तमी के प्रति आप अच्छा व्यवहार करेंगे और जिसके प्रति आप बुरा व्यवहार करेंगे। तो इसका उदाहरण बताया, कई उदाहरण बता दो। दो उदाहरण बता रहे हैं। उदाहरण इन्होंने कहा, उदाहरण इसका दिया, कहा कहा कि साधु कृष्णो मातरी। उदाहरण इसका क्या है? साधु तो मातरी, साधु कृष्ण मातरी। कृष्ण अपने माता के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। कृष्ण अपने माता के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो मातरी में कौन सी विभक्ति लगी? माता का रूप चलाइए। माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातुः, मातरी, मातः। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? मातरी। मातरी, यहाँ देखिए मातरी में सप्तमी लगी और यहाँ लिखा है साधु। साधु शब्द का प्रयोग हुआ और कौन कर रहा है? अच्छा व्यवहार कौन कर रहा है? कृष्ण कर रहे हैं। किसके प्रति अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? अपने माता के प्रति करेंगे प्यारे, उसी में सप्तमी का विधान होगा। यहाँ लिखा है कि जिसके प्रति साधुता या असाधुता दिखाई जाती है। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ने अपने माता के प्रति साधुता अच्छा व्यवहार दिखाया, इसलिए माता में सप्तमी का विधान हो गया। क्लियर? दूसरा उदाहरण अगर देखें, का उदाहरण लिखा है कि कृष्ण असाधु, असाधु मातुले कृष्ण, असाधुले कृष्ण मातुले। दूसरा उदाहरण देखिए, ये तो उदाहरण हो गया साधु का, और दूसरा उदाहरण हो गया यहीं पर असाधु का। ले लीजिए, क्या हो जाएगा? असाधु, असाधु कृष्ण मातुले, असाधु कृष्ण मातुले, असाधु कृष्ण मातुले। अपने मामा के प्रति बुरा व्यवहार। के मामा कौन थे? कंस। कंस कैसा आदमी था? अच्छा था कि बुरा? बुरा। साथ भगवान ने कैसा व्यवहार किया? बुरा। यहाँ पर लिखा असाधु। साधु के योग में जिसके प्रति साधुता दिखाई जाएगी उस सप्तमी होगी, और जिसके प्रति असाधुता मतलब बुरा आचरण दिखाया जाएगा, व्यवहार दिखाया जाएगा, उसके भी यहाँ पर मातुले में सप्तमी लगी है। यहाँ पर सप्तमी, यहाँ पर भी सप्तमी, यहाँ पर भी। क्या किया? बोला कि साधु साधु प्रयोगे च, साधु साधु प्रयोगे च। साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में जिसके प्रति साधुता या जिसके प्रति असाधुता दिखाई जाती है, सप्तमी का विधान किया। बात समझ में आ गई? एक सूत्र कंप्लीट हुआ। अगले सूत्र पर चलते हैं, निमित्तात कर्म योगे। बहुत बढ़िया सूत्र है, निमित्तात कर्म योगे। चलें आगे देखें। देखिए यहां लिखा है निमित्तात कर्म योग। अब निमित्तात कर्म योग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसको मिटा रहे हैं ना, तो आप बाद में फिर देख लेना। यहां लिखा है निमित्तात कर्म योगे में, यह भी वार्तिक है। आपने ये वार्तिक पढ़ लिया, उसके बाद ये वार्तिक पढ़ रहे हो 216 नंबर पेज। क्या है कि निमित्तात कर्म योगे, निमित्तात कर्म योगे। ये क्या कहता है? कहता है जिस निमित्त से, अर्थात जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, वह निमित्त या फल या के कर्म से युक्त अथवा समवेत हो, तो हमें सप्तमी विभक्ति लगे। अगर इसको बात को लिखें, अगर इस बात को सीधा ऐसा लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे कहा जाए, जब जिस निमित्त से अर्थात जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाए, फल की प्राप्ति के लिए
फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, है कोई क्रिया की जाती है, और लिख लीजिए कर्म उस क्रिया में कर्म समवेत हो किया जाती है, और कर्म उस क्रिया के कर्म से युक्त, कर्म उस क्रिया में समवेत हो। समवेत हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। क्या इस यही कहा, निमित्तात् कर्म योगे, इस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है और कर्म उस क्रिया में समवेत हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। का उदाहरण इससे अच्छा और क्या हो सकता, जो उन्होंने कि कर्मणि दुम हंति दंतयो हंति कुचरम येषे सुचमरी हंति न पुष्कल कलोहतः। कहा कि चर्मण द्वीपिन हंति, चमड़े के लिए क्या करता है, चर्मण चर्मण द्वीपिन हंति, चर्मणि हंति, वह चमड़ी गाय को क्या करता है, मारता है। किसके लिए, चमड़े के लिए, चमड़े के लिए सिंह को मारता है। आप लिख सकते हैं चमड़े के लिए सिंह को मारता है। चमड़े के लिए को मारता है। तरह दांत के लिए हाथी को मारता है। चमड़े के लिए सिंह को मारता है, दांत के लिए हाथी को मारता है, और केश के लिए चमड़ी गाय को मारता है। केश के लिए केश के लिए चमड़ी गाय को मारता है। अब ये तो गाय की प्रजाति, उसमें चमड़ी कोई प्रजाति होगी तो मतलब चितकबरी टाइप की, ऐसे कुछ जिसका चमड़ा बड़ा अच्छा होता होगा ऐसा। चमड़े के लिए सिंह को मारता है, खाल वगैरह बनाई जाती है ना, खाल। दांत के लिए हाथी को मारता है, हाथी का दांत भी बड़ा है, बड़ा वो है। एक बार रावण जो है भगवान शंकर की तपस्या करके पूजा करके जा रहा था, ये भगवान कृष्ण भगवान गणेश खेल रहे थे, बड़े बड़े दांत थे, छोटे पकड़ के उखाड़ लिया दांत, सोते हुए ऊपर गए, बड़ा खून बह रहा था। पार्वती ने कहा ऐसा कौन किया, भगवान समझ, रावण के अतिरिक्त ऐसा कौन। बोले कि रावण बोला कि ले चलेंगे मंदोदरी के कान का झुमका बनवाएंगे। तो भगवान ने नहीं बोला, क्योंकि वह परम भक्त था ना। तब से उनको क्या कहा जाता है, एक दंत दयावंत चार भुजा, एक दंत हो गए वह कृष्ण ना। हाथ दांत के लिए हाथी को मारता, ऐसा कोई शिकारी शिकार करने जाता है तो हाथी का सबसे महंगा क्या होता है, दांत। कहते हैं ना, मुल हाथी तो नौला, हाथी मृत्यु हो जाए भी तब भी बड़ी कीमत। और केश के लिए चमड़ी गाय को मारता है, तो इसका जो चमड़ा है वह भी। अब एक इतनी बात हो, यही कहा गया। और इसके बाद इन उदाहरणों में और एक कहा कि कस्तूरी के मृग मारा जाता है, कस्तूरी के लिए
कस्तूरी के लिए मृग मारा जाता है। मृग मारा जाता है, समझ लेना, यहां लिख दिया। अब देखिए इतने उदाहरण हैं कि निमित्तात् कर्म योगे है, कह रहा है कि जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, अगर आप को मारोगे तो आपको चमड़ा प्राप्त हो जाए। बात क्लियर है, एकदम स्पष्ट है ना। और दूसरा कहा यदि आप हाथी को मारोगे तो आपको दांत प्राप्त हो जाएगा, हाथी मर जाएगी तो आप कार करके जा सकते हो। केश के लिए चमड़ी गाय को मारता है, अगर आप गाय को हत्या करते हैं तो आपको चमड़ी गाय की बात ऐसे होती। और कस्तूरी के लिए मृग मारा जाता। अभी आपने देखा होगा हैदराबाद में, तेलंगाना में, वहां पर 400 एकड़ जमीन को रातों रात बुलडोजर से ढहा दिया गया। पढ़े देखे, न जाने कितने सैकड़ों हजारों जानवर बेघर हो गए। और वहां पर तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है, वहां पर उसका विरोध भी कुछ किया जा रहा है, लेकिन वो बातें देखी क्या होती है। प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है। जब जिस दिन गर्मी आएगी, पेपर वाले इस बात को लिखेंगे कि टेम्परेचर 47 डिग्री, चिल्लाएंगे गर्मी पड़ेगी, लेकिन वो इस बात को नहीं वहां बताएंगे तेलंगाना वाले। 400 एकड़ की जमीन को रातों रात बर्बाद कर दिया, आग लगा दी गई भाई, आग लगा दी गई, सारे जानवर जल गए। इतना बड़ा पाप हुआ है। तो अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हो तो ये प्रकृति आपके साथ इतना भयानक खिलवाड़ करेगी। अभी आपने देखा था कोरोना महामारी में, न जाने कितने बड़े बड़े अरबपति खरबपति ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे। जब जब समस्या अनंत हो जाएगी, सबके साथ होगी, चाहे आप जितने बड़े आदमी हो, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर उदाहरण आया तो मैं आपको बता दिया। यही काम तो होता है, संसाधन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम जंगल को काट रहे हैं। चमड़े के लिए सिंह को मारता, दांत के लिए हाथी को मारता, केश के लिए चमड़ी गाय को मारता, और कस्तूरी के लिए मृग मारा जाता है। इसका एक सूत्र है, ये श्लोक है, चर्मणद्वीप हंति दंतयो हंति कुचरम और कैसे सुचमरि हंति कलयो हतः। इतनी बात बताई गई। अब इतना इसमें आपको कोई भी यदि आप कार्य करते हैं, आपको फल यदि प्राप्त हो जाता है, तो सप्तमी विभक्ति का विधान लगता है। ये बात तो हमने हिंदी में बता दी। अब यहाँ सप्तमी देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर द्वीप कर्म के साथ उसका चर्म समवेत है। मतलब यदि माने हाथी को यदि मारते हैं तो हाथी में चमड़ा मिला हुआ है, ये जरूरी है। अगर जैसे आप किसी कोई काम कर रहे हैं और आपके हाथी को मारने में चमड़ा ना होता तो सप्तमी ना लगती, बात का ध्यान रखना। अभी हम आपको आगे बताएंगे एक उदाहरण दे करके, और नहीं तो फिर लग जाएगी। आगे देखें, यहां लिखा है कि और फलभूत धर्म की प्राप्ति के लिए बद्ध व्यापार हो रहा है। ये चर्म में सप्तमी कहा कि चर्मणि, चर्मणि में कौन सी विभक्ति लगी है? किताब खोल के देखिए, यहां सप्तमी लगी है। और कहा कि इस प्रकार दंतयो केशेषु किमनी में संति हुई, यहाँ लिखा दंतयो हंति कुंजरम, दंतयो में सप्तमी लगी है। अब आप अपनी किताब पे लिख लीजिएगा या नोट्स में बना लीजिएगा। और केशेष में भी सप्तमी लगी है, और चमरी में भी कौन सी विभक्ति लगी? सप्तमी विभक्ति लगी है। तो जिस कर्म की प्राप्ति के लिए, फल की प्राप्ति के लिए में तो समवेत संबंध होगा, वही सप्तमी विभक्ति का विधान होगा। चमड़े के लिए सिंह को मारता है, समवेत समवाय है। यहाँ पर चमड़े में सप्तमी लगी, निमित्त है, मात्र है, निमित्त है, मारेगा तभी चमड़ा पाएगा। ये चमड़ा निमित्त है, इसमें सप्तमी लगेगी। दांत निमित्त है, दांत में सप्तमी लगेगी। केश निमित्त है, केश में सप्तमी लगेगी। और कस्तूरी के लिए मृग मारा जाता है, तो कस्तूरी निमित्त है, यहाँ पर लगेगी। बस एक के साथ उसका समवेत संबंध होना चाहिए कि यदि मृग मरा तो कस्तूरी गिर जाएगी, और मृग मरने से कस्तूरी ना मिले तो सप्तमी नहीं लगेगी। बात का भी ध्यान रखना। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए लिखा है यहाँ, हेतु इस के द्वारा अध्ययन वसति इत्यादि प्रयोगों की भांति यही भी होनी थी, परंतु निमित्तात् कर्म योगे ने
वार्तिक का क्या कर दिया, निषेध कर दिया, मना कर दिया, बोला यहाँ पर तृतीय विभक्ति का विधान नहीं होगा, ओनली ओनली केवल आपका सप्तमी। अगर इसी में एक उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे उदाहरण लिया है उसका निमित्तात् कर, जैसे वेतनेन धान्यम लुनति, मैं आपको यहां लिख रहा हूं, वेतनेन धान्येन लुनति, वेतन के लिए धान काट रहा है। मान लीजिए इस समय गेहूं की कटाई चल रही है, गेहूं की कटाई होगी तो पैसा मिलेगा। अच्छा, अब यहां पर वेतनेन में तो तृतीया लगी है, अब यहां भाई धान काट रहा है तो पैसा मिल रहा है, यहां तो निमित्तात् कर्म योग्य लगना चाहिए था, क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? तो इसका एक ही उत्तर आप बताओगे, सर अगर धान्येन लुनति माने धान काटता है तो धनवा काटने में थोड़ी पैसा गिर जाएगा। अरे आप किसी का धान गेहूं काटोगे, गेहूं काटने से आपके पॉकेट में पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा, वो मालिक आपको पैसा देगा। कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं मालिक, जैसे ये हम आपको बता रहे हैं, तो क्या ये आपको हमारे इसको बताने से हमारे पॉकेट में पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा ना। का देने का माध्यम कोई और है, डायरेक्ट नहीं है। ये यहाँ पर धान काटने से कोई फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप वेतन पे काट रहे हो। जब धान कट जाएगा तो आपको मालिक पैसा दे देगा जितनी मजदूरी आपकी बनती है। इसलिए यहाँ वेतनेन में तृतीया लगी है, और यहाँ क्यों नहीं, यहाँ सप्तमी लगी है? यहाँ सप्तमी इसलिए लगी है कि यदि आप सिंह को मारते हो चमड़ा आपको मिल, मतलब आपका जो कर्म है ना, कर्म इस सिंह में पा हुआ है, डायरेक्ट समवेत संबंध है, सीधा मिल जाए। कोई तीसरा नहीं देने आएगा कि वाह शाबाश तुमने मारा लो पैसा, ऐसा नहीं। वही वही हाथी को मारोगे तो दांत समाहित है, अंग में दांत है, निकाल लिया लेके गए, आपका फल दांत पे होगा। उसी तरह केश के लिए, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास। नित्तात कर्म योगे, नित्तात कर्म योगे कर्मण दीपन हंति जो हंति कुंजरम जैसे सुचमरी हंति कलियो हतः। इस तरह से आपका, आज चलिए एक और आगे सूत्र पढ़ते हैं। चलिए आगे लिखा है कि यतश्च निर्धारणम, यह सूत्र बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? यतश्च निर्धारणम। इसको पढ़ने का प्रयास करें। आइए, यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, यह सूत्र बड़ा धांसू है। यतश्च निर्धारणम आपको क्या बताता है? 2-3-41 नंबर का सूत्र, अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 41वां नंबर सूत्र, 41। ठीक, यतश्च निर्धारणम कहता क्या है? कहता है, लिखा इन्होंने, कहा कि यदि किसी वस्तु का अपने समुदाय की अन्य वस्तुओं से विश्लेषण द्वारा कोई निर्देश किया जाता है, अर्थात विशिष्टता दिखाई जाती है, वह समुदाय शब्द सप्तमी अथवा षष्ठी में रखा जाएगा। मतलब अब लिख लो, यतश्च निर्धारणम क्या करता है, यही लिख लीजिए पहले ही पॉइंट, षष्ठी और सप्तमी दोनों करता है। षष्ठी तथा सप्तमी दोनों विभक्ति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खूब पूछा जाता है। षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति करता है, आप इसको में समझ के आसानी से एकदम, खाली बस बहुत ज्यादा व्याख्या लिख देते हैं। यदि किसी वस्तु का यतश्च निर्धारणम, जैसे जहां से किसी समुदाय या किसी देश को जाति, कुल या संज्ञा के आधार पर अलग किया जाता है, वह समुदायवाचक शब्द षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में
है। आप सीधे ऐसा लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहे। जहां किसी समुदाय से किसी विशेष को जहां किसी समुदाय से जहां किसी समुदाय से किसी जहां किसी समुदाय से किसी विशेष को जाति गुण क्रिया या संज्ञा के आधार पर जाति गुण क्या संज्ञा के आधार पर जाति गुण क्रिया संज्ञा के आधार पर पृथक किया जाता है। पृथक माने अलग। तो उस समुदायवाचक शब्द क्या कहा कि तो उस समुदायवाचक शब्द से षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगती है। अब देखें, यतश्च निर्धारणम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बना लीजिएगा। जहां किसी समुदाय, समुदाय माने समूह, जहां किसी समूह से किसी विशेष को, जैसे मान लीजिए बहुत सारे कवि हैं, कवियों का अपना समुदाय है? कवियों का अपना समुदाय है। भारवी हैं, भावभूति हैं, कालिदास हैं, माघ हैं, ना भर्तृहरि हैं, पाणिनि हैं, पतंजलि हैं, कात्यायन हैं, न जाने कितने ऐसे अनंत कवि हैं। तो उन कवियों के समुदाय से किसी विशेष को, कोई एक कवि को आप चाहे उसके जाति के आधार पर, चाहे उसके गुण के आधार पर, चाहे उसके क्रिया के या संज्ञा के आधार पर अलग जवाब करते हैं। समुदाय वाचक शब्द से को आप अलग करते हैं, उस समुदाय वाचक शब्द से षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगती। अब आप देखें उदाहरण देखिए, पढ़ा समझ जाएंगे। क्या है उदाहरण? बड़ा सरल दिया इन्होंने, लिखा कि कविषु कालिदास श्रेष्ठ। क्या लिखा? कहा कि कविषु कालिदास श्रेष्ठ। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अच्छा, इसका एक चीज और हो सकता है, कविषु में सप्तमी लगती है तो कवि नाम होगा। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, दोनों सही है। मतलब यह वाक्य दोनों शुद्ध है। आपसे यहां से शुद्ध और अशुद्ध का सवाल पूछा जाता है। कविषु कालिदास श्रेष्ठ या कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ होता है, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। क्या बताएंगे? उपर्युक्त दोनों। कविषु में कौन सी विभक्ति लगी? कवि का रूप चलाएंगे तो सप्तमी के बहुवचन में कविषु बनता है, और कवि नाम चलाएंगे तो षष्ठी के बहुवचन में कवि नाम बनता है। ये षष्ठी लगी है और यहां पर सप्तमी। अच्छा, अब परिभाषा देखिए। का यतश्च निर्धारणम, यतः माने जहां से, यतः मतलब जहां से, निर्धारण मतलब अलग, पृथक्करण किया जाता है। उस जहां से किया जाता है तो किया जाएगा उसमें षष्ठी होगा। तो कविषु कालिदास श्रेष्ठ, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो
कवियों का एक समुदाय था, बहुत बड़ा समुदाय था। इस समुदाय से कवि अपने गुण के कारण, विशेषता है, अपनी अच्छाई के कारण तो हमने उनसे अलग कर दिया। बोले ये इधर आए, बाकी इधर, तो श्रेष्ठ बता दिया गया। कविशु में कविशु कालिदास श्रेष्ठ। अब बताइए, कालिदास में तो सप्तमी लगी नहीं, कालिदास में षष्ठी तो लगी नहीं, कहाँ लगी? इन समुदाय लिखा हमने, उस समुदाय वाचक शब्द में षष्ठी लगी। जैसे मान लीजिए 50 लड़के हैं, 50 लड़कों में एक लड़के का नाम श्याम है, 50 लड़कों में एक लड़के का नाम श्याम है। हम कह दें कि लड़कों में श्याम सुंदर है, हम कहाँ किसमें विभक्ति लगाएंगे? इतने लड़के खड़े होंगे, वो लड़के सप्तमी और षष्ठी में हो जाएंगे, श्याम को निकाल लेंगे उस सुंदरता के आधार। और किसने आधार पर निकाला जा सकता है? उसके जाति के आधार पर भी, गुण के आधार पर भी, उसके कार्य क्रिया संज्ञा के आधार पर भी, तो हम इसको निकाल करके कर सकते हैं। इससे कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ या कविशु कालिदास श्रेष्ठ यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम बन जाएगा। अच्छा, अगला उदाहरण, गोसु कृष्णा बहुछीरा। बहुत धांसू उदाहरण, गोसु कृष्णा बहुछीरा। गोस कृष्णा बहुछीरा। गायों में काली गाय बहुत दूध देती, गायों में काली गाय बहुत दूध देती है। अब गाय तो बहुत सारी हैं, जैसे एक गाय अलग कर लिया गया, साहीवाल हो, चाहे वो फिजिशियन हो, चाहे जो हो, एक गाय को अलग कर लिया गया। को अलग किया गया गाय को। गोस कृष्णा बहुछीरा, यहाँ कृष्णा का मतलब काली गाय, काली गाय। बहु माने बहुत, छीरा माने दूध, बहुत दूध देती है। कौन? काली गाय। कहाँ की? किन गायों से? सभी गायों से। ये गोश कृष्णा बहुचीरा, यहाँ गोश में सप्तमी विभक्ति लगी और इसका गोशु और गवाम बहुचीरा ऐसा भी बने। गवाम कृष्णा बहुछीरा, ठीक। अब आप चाहें इसमें भी सप्तमी लगा लें, इसमें भी सप्तमी षष्ठी लगा लें, इसमें षष्ठी विभक्ति लग। अगला उदाहरण दिया इन्होंने, कहा कि छात्रेषु मैत्रः पटु। छात्रेषु मैत्रः पटु। छात्रों में मैत्र पटु है, मतलब बहुत सारे छात्र बैठे हैं, उसमें एक मैत्र नामक छात्र बैठा है जो तो अधिक चालाक है। तो इन छात्रों में, छात्रों के समूहों से, इसलिए छात्रेषु में सप्तमी लगी। और यहाँ पर छात्र का जब षष्ठी विभक्ति बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? छात्राणाम, छात्राणाम बनाएंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिए, छात्राणाम मैत्रः पटु। हाँ, ये दोनों वाक्य शुद्ध, ये दोनों वाक्य शुद्ध, ये दोनों वाक्य शुद्ध कर ले जाएंगे। यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम कर ले जाएंगे ना। यही आपको, इसके बाद आपका कुछ और सूत्र बचा हुआ था, आज आप यही 4 पढ़ पाए। अभी 1 2 कल, अच्छा कल की कक्षा में षष्ठी पक्का समाप्त हो जाएगी, सप्तमी हम षष्ठी पे आ जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को कल मिलते हैं।